हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो दोस्तों, हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हमने फंक्शन चैप्टर जो है उसके अलग अलग चीजें, अलग अलग टॉपिक्स करे हैं अभी तक। और इसमें एक टॉपिक हमारा चल रहा है जिसका नाम है रेंज एंड डोमेन ऑफ फंक्शंस। रेंज एंड डोमेन ऑफ फंक्शन जो है वो हम किस तरीके से करा रहे हैं, वो हम करा रहे हैं टाइप वाइज। टाइप वाइज का मतलब क्या होता है कि आपको हर तरह के क्वेश्चन, जितने भी तरह के आज तक आपने रेंज और डोमेन के क्वेश्चन दिए देखे हैं हर तरह की बुक्स में, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो हम करवा रहे हैं, है ना। तो इससे पहले रेंज और डोमेन की हमने आई गेस 2 या 3 वीडियोस कर ली हैं। अगर आपने उसको नहीं देखी है तो बिल्कुल आप उसको जाके देखिएगा। आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा आपको मजा आएगा उसको सुनने में, पढ़ने में, है ना। और यकीन मानिएगा, अगर आप सारी की सारी वीडियोस करेंगे तो रेंज और डोमेन के आपके लगभग सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपसे बन जाएंगे। ठीक है। तो आज जो है वो हम एक टाइप स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। टाइप का नाम है रेंज एंड डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, है ना। लॉगरिथमिक फंक्शन का हम डोमेन कैसे निकालते हैं, इसकी रेंज कैसे निकालते हैं, वो सब चीजें जो है वो आज की जो क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं सबसे पहले तो डोमेन के बारे में। हम डोमेन कैसे निकालते हैं, है ना। तो जैसे आपको एक स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन क्या दिख रहा है कि y इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 है, और आपसे मैंने सपोज करिए बोल दिया फाइंड डोमेन। इसका डोमेन बताओ कि डोमेन क्या होगा। ठीक है। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा ये बताइए। तो याद रखिएगा, जब भी आपको लॉगरिथमिक फंक्शन के क्वेश्चन करने हो तो आपको ये जो फंक्शन होते हैं ये प्रॉपर्टी बेस्ड फंक्शन होते हैं। प्रॉपर्टी बेस्ड फंक्शन का मतलब ये होता है कि जब भी आपको लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करें, उसका कोई भी क्वेश्चन आए, तो आपको सबसे पहले तो लॉग की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता तो 100% चांसेस है कि आप इसका आंसर गलत निकाल के जाओगे। 99% भी नहीं बोल रहा हूं मैं, 100% बोल रहा हूं, क्योंकि आपको चीजें नहीं पता। अगर आपको लॉग बेस ए और यहाँ पे बी इस तरीके से दे रखा हो, तो याद रखिएगा ये जो ए होता है ना, ये ए जो होता है ये जीरो नहीं हो सकता। पहली चीज, ए जो है वो वन नहीं हो सकता। ठीक है, यानी बेस वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती, बेस वैल्यू कभी भी वन नहीं होती, नेगेटिव तो होती ही नहीं है बिल्कुल भी। ये बात याद रखिएगा, जीरो से बड़ी होती है। ठीक है, नेगेटिव तो होती नहीं। बी की बात करें, बी जो होता है, ठीक है, ये भी क्या होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। बी जो होता है वो भी ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वन हो सकता है बी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बेस वैल्यू है वो वन कभी नहीं हो सकती, इसमें याद रखिएगा। तो जो ऊपर है इसको बोलते हैं हम फंक्शनल वैल्यू, नीचे जो दिख रही है आपको इसको बोलते हैं बेस वैल्यू। तो बेस वैल्यू जीरो नहीं होती, वन नहीं होती, जीरो से ऑलवेज बड़ी होती है। फंक्शनल वैल्यू जीरो से ऑलवेज बड़ी होती है। ये दो चीजें तो आपको याद रखनी है। तीसरी चीज, लॉग की जब प्रॉपर्टी होती है, याद रखिएगा, लॉग में जब भी इनइक्वालिटी आती है, जैसे लॉग 0.5 बोल दिया मैंने एक्स, और मैंने बोला ग्रेटर देन जीरो है, तो बताओ एक्स क्या होगा। तो याद रखिएगा, जैसे अगर मैं इसको 0.5 को समझूं तो 0.5 को 5/10 लिखा जा सकता है ना। 5/10 लिखा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। मतलब 5 1 जा 5 2 जा तो 1/2 लिखा जा सकता है। अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ तो 5/10 ना लिखकर मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको 1/2। ठीक है। तो इसका मतलब ये है लॉग 1/2 जो है एक्स, है ना, ये ग्रेटर देन जीरो है। तो अगर मैं इसको उल्टा करता हूं, यानी रेसिप्रोकल करता हूं, रेसिप्रोकल मतलब लॉग यहाँ पे बेस टू एक्स डालता हूं, तो ये सिंबल जो होता है इनइक्वालिटी का चेंज हो जाता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई है। तो कहने का मतलब ये होता है, अगर ये इनइक्वालिटी का सिंबल इस तरीके का है तो वो इस तरीके का हो जाएगा जब मैं इसका बेस वैल्यू क्या कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टी कर दूं तो सिंबल भी इनइक्वालिटी का चेंज हो जाएगा। ओके, समझ में आ रही है इतनी बात। तीसरी बात के बारे में बात करते हैं कि भाई लॉग बेस ए और बी कभी आपको दे रखा हो तो इसको 1/log बेस बी और ए लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, समझ में आ रहा है। चलो, लॉग की जब प्रॉपर्टी करवा रहे हैं तो 2 4 प्रॉपर्टी बता ही देते हैं आपको। ठीक है, लॉग बेस ए कभी भी दिख रहा हो तो इसकी वैल्यू वन होती है, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू कभी भी सेम है, तो इसका आंसर वन आता है। ये क्यों आता है, क्योंकि लॉग बेस ए बी जो होता है इसको लॉग बी अपॉन लॉग ए लिखा जाता है। ठीक है, लॉग ए लिखा जाता है। तो अगर ये दोनों सेम है तो ये वाली प्रॉपर्टी से अगर इसको देखा जाए तो इसको ऐसे लिखा जाएगा लॉग बी अपॉन लॉग ए, है ना, जो कि कट के आंसर वन दे देगा आपको। तो अगर ये दोनों वैल्यू सेम है, बेस वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू, तो आंसर इसका वन आ जाता है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट, जब लॉग की प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो लॉग में अगर बेस सेम है अपना और x दे रखा है प्लस बेस सेम है हमारे पास में y दे रखा है, दो वैल्यूज अगर प्लस में है तो ये सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट हो सकती है और x इंटू वाई बन सकता है। क्लियर। इसी तरीके से अगर माइनस दे रखा है बेस ए एक्स माइनस लॉग बेस ए वाई, है ना, तो ये दो वैल्यूज जो होती हैं
इसको x अपॉन वाई इस तरीके से लिखा जा सकता है। क्लियर। अब तीसरा और देखिए जरा इसमें, ठीक है, ये हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का। और देखिए इसमें और क्या होता है कि लॉग में अगर मान लेते हैं a रेस टू पावर b दे रखा है, x रेस टू पावर y दे रखा है, यानी बेस वैल्यू की कुछ पावर है, फंक्शनल वैल्यू की कुछ पावर है। तो फंक्शनल वैल्यू की जो पावर होती है वो ऑलवेज आगे आ जाती है, बेस वैल्यू की जो पावर होती है वो ऑलवेज डिवाइड में आती है। तो ये कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। यानी अगर ये y है तो इसको आगे लेके जा सकते हो, इसको नीचे लेके जा सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से आपका आंसर देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टीज और भी होती हैं, जैसे e अगर आपको दे रखा है और यहाँ पे log बेस e दे रखा है और x दे रखा है, तो अगर ये दोनों बेसिस सेम है, ज्यादातर पता क्या होता है, बच्चे ऐसे पढ़ते हैं कि e से log हट जाता है। ना ना ना, e से log कभी नहीं हटता, ये गलत फहमी है। ऐसा होता है कि अगर मान लेते हैं बेस सेम है, इसका बेस और इसका बेस, तो आप इन दोनों को कंपेयर करके हटा सकते हो। इसका आंसर ये वाला नंबर या ये जो दिख रहा है आपको ये मिलेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पे बेस डिफरेंट है, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे e डाल रखा है, log में यहाँ पे मैंने 10 डाल दिया, तो नहीं हटा सकते आप इसको, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, लॉग की प्रॉपर्टीज में ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो काम आती हैं। आपको अगर आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो मैं ये बिल्कुल बोलूंगा आप इसको एक बार नोट करके जरूर रख लीजिएगा और इसको स्टार्ट फिर हम करेंगे, ठीक है। आज के क्वेश्चन करने के लिए आपको दो चीजें आनी चाहिए, लॉग की प्रॉपर्टी और वेवी कर्व मेथड। अगर ये दोनों चीजें आपको आती हैं तो बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ जाइए, बिल्कुल आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। आप और अगर आपको मान लेते कुछ चीज नहीं आती तो मैं ये बोलूंगा कि आप इसको एक बार देख लीजिएगा, कल की वीडियो जरूर देखिएगा, कल मतलब इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखिएगा, कल ही बोलता हूँ उसको, ठीक है। तो उसको वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और उसमें एक कॉन्सेप्ट हमने कराया कि अगर आपको मान लेते हैं एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स और वो बहुत सारे फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, f1x प्लस f2x है ना, बहुत सारे फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, इसका डोमेन D1 है, इसका डोमेन D2 है। तो अगर फंक्शन का डोमेन निकालना होता है तो वो इन सबका इंटरसेक्शन होता है। यानी अगर इस फंक्शन का डोमेन निकालना है तो इसका डोमेन और इसका डोमेन निकाल के उसका कॉमन पार्ट देख लो, उसका इंटरसेक्शन जो मिलेगा वो आपका आंसर होगा। ये सारी की सारी बातें करने के बाद में अब इसका आंसर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए बच्चे, एक क्वेश्चन हमारे को दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है y इज टू लॉग x माइनस 4 बेस में एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 दे रखा है। पूछा गया है कि इसका डोमेन बता दो क्या होगा, ठीक है। मैं चार ऑप्शन आपको इसके दे सकता हूं, अगर आपको चीजें खुद ट्राई करनी है तो आप ट्राई कर सकते हो, मैं सीधा सीधा आंसर बताऊंगा वैसे इसका। पहला ऑप्शन मैं दे रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन, है ना, 8 से इन्फिनिटी दे रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी से 3, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट में 8 से इन्फिनिटी। तीसरा ऑप्शन जो मैं दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी से 3, है ना, और चौथा ऑप्शन दे रहा हूँ मैं 8 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये चार ऑप्शन मैंने दिए हैं, मैंने आपसे ये पूछा है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। आप इसको खुद बना लीजिए, क्योंकि मैंने आपको, अब इंडिपेंडेंट हो आप, मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, आप इसको बना के देख सकते हो, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ इसका, ठीक है, और बताता हूँ कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। एक लाइन में यहाँ पे खींच लेता हूँ सबसे पहले, है ना, ताकि मेरे पास में स्पेस आ जाए। तो देखो जो क्वेश्चन में दे रखा है फंक्शन ये दे रखा है, लॉग बेस एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, ये फंक्शनल वैल्यू पे है। तो x माइनस 4 मुझे पता है बेस वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 0 से बड़ी होती है, क्या ये बात सही है, हाँ या ना। तो आप बोलेंगे यस सर। तो x जो होगा वो किससे बड़ा होगा, 4 से बड़ा होगा। 4 से बड़ा होगा तो इस वाले के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका आंसर आ रहा है 4 से इन्फिनिटी के बीच में, यानी x की वैल्यू 4 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगी। इसको हम पहला, यानी इसके लिए वैल्यू बोल सकते हैं, x की जो डोमेन वैल्यू होती है उसको हम ये बोल सकते हैं 4 इन्फिनिटी है। दूसरा मुझे ये पता है कि ये b जो होता है, यानी जब log बेस a b लिखते हैं तो ये दोनों ही 0 से बड़े होते हैं ना, ये भी 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा, दोनों 0 से बड़े होते हैं, तो ये भी 0 से बड़ा होगा। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 अगर मैं आपसे पूछूंगा तो ये भी 0 से बड़ा होगा। अब ये क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन है ये, है ना, तो इनइक्वालिटी को अगर मैं सॉल्व करता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 24 इज ग्रेटर देन 0। तो x कॉमन इन दोनों में से निकाल लो, इसमें से -3 कॉमन निकालो, तो x कॉमन निकालो तो x माइनस 8 आ गया, -3 कॉमन निकालो तो x माइनस 8 आ गया, ग्रेटर देन 0 तो x माइनस 8 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो मेरे पास में अब देखो दो चीजें आ गई, x माइनस 8 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, जब भी इनइक्वालिटी आती है तो वेवी कर्व मेथड लगाते हैं। तो सबसे पहले तो x माइनस 3 अगर 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू आती है 3 और इसकी वैल्यू आती है 8। यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या प्लस इन्फिनिटी। करना क्या है, यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस के सिंबल लगाओ, और लगाने के बाद में आपको करना क्या है, सबसे पहले ये देखिए कि 0 से बड़ा पूछ रहा है या छोटा पूछ रहा है। 0 से बड़ा कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट्स को देख लो। एक तो x की वैल्यू आ रही है माइनस इन्फिनिटी से 3, है ना,
ओपन ब्रैकेट क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है ना, और यूनियन 8 से इंफिनिटी। पर हमारा आंसर ये है, क्या है, मतलब ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है या डी है, ये अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन क्यों नहीं है, उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि ये ना तो ये फाइनल आंसर है, ना तो ये फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर कैसे मिलता है, सपोज करो ये पहला डोमेन है, मान लो क्या जरा, इसको D1 मान लो और इसको D2 मान लो, है ना। तो अगर मान लिया आपने, तो इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है ना, जिसपे ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, अब इसको कैसे निकालते हैं पहले तो ये समझिए। इसको निकालने के लिए आपको कॉमन रीजन जब भी निकालना होता है, आपको क्या करना है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिखना है। सबसे पहले एक नंबर लाइन बनानी है और उसमें जितने भी नंबर दिखते हैं आपको सबको लिखना शुरू कर देना है। जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, ये कुछ नंबर दिख रहे हैं हमारे को, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना शुरू कर दिए। लिख दिया। लिखने के बाद में सबसे पहले -3 से इंफिनिटी वाला पोर्शन जो है उसको शेड करो, कर दिया। फिर 8 से इंफिनिटी वाला पोर्शन जो है उसको शेड करो, कर दिया। अब तीसरा पोर्शन जो दिख रहा है 4 से इंफिनिटी वाला, इसको शेयर करो, 4 से इंफिनिटी, ये कर दिया। जहां पे ये तीनों कलर मैच कर गए, तीनों नहीं दोनों कलर मैच कर गए, ठीक है, पहला कलर और दूसरा कलर, जहां पे जिस रीजन में ये दोनों कलर मैच कर गए, यानी जो रीजन आपको कॉमन दिख रहा है वो इसका आंसर हो जाता है। तो इसका मतलब इसका एफएक्स का डोमेन क्या है, तो डोमेन आ गया है भाई साहब हमारे पास में कितना, 8 इंफिनिटी। बस ये हमारा आंसर होगा। तो x किसको बिलोंग कर रहा है, 8 इंफिनिटी को बिलोंग कर रहा है, इसके रीजन के अकॉर्डिंग। इसमें देखो ये वाला पोर्शन जो है वो कॉमन आ रहा है, तो x किस में बिलोंग कर रहा है, 8 इंफिनिटी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे ना, और इस तरह से इन क्वेश्चंस को करोगे, सारे के सारे क्वेश्चन को करोगे, तो लगभग आप सबके आंसर बना पाओगे। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर करा तो आंसर गड़बड़ कर सकते हैं फिर आपके। तो ये बात याद रखिएगा, जब भी आप आंसर सॉल्व करेंगे इसके, इस तरीके से करिए, हर बार आंसर बनेंगे, सही बनेंगे। क्लियर, प्रॉपर्टीज याद रखिएगा हर बार, ठीक है। कोई डाउट है, नहीं है तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर नेक्स्ट वाला। चलो फिर एक क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx is equals to अंडर रूट ऑफ log base 10 log base 0.1 x is। इसका डोमेन क्या होगा, चार ऑप्शन है बच्चे अपने पास में, 1/10 से इंफिनिटी, 0 से 1/10, माइनस इंफिनिटी से 1/10 और -1/10 से इंफिनिटी। इनमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, आपको बस ये बताना है। क्लियर। अब देखो इसको कैसे करेंगे, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले fx इज इक्वल टू एक फंक्शन दे रखा है, और आप इसको वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना शुरू कर दो भाई साहब, है ना, सॉल्व करना शुरू कर दो। पता तो लगे तुम्हारे को आंसर आता है या नहीं आता है इसका। आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो पता लग जाएगा तुम्हारे को, है ना। कई बार ऐसा होता है कि मन में वहम होता है, अरे ये क्या आसान आसान क्वेश्चन है, ये तो हम कर लेंगे, लेकिन जब वो करते हो तब पता लगता है कि इसका आंसर तो ये था नहीं, है ना। तो क्वेश्चन करोगे तो आपको पता लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे को लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कर लेते हैं। तो दोनों चीजें है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से मैं बता रहा हूँ इसको। कहने का मतलब ये है कि ट्राई खुद करो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा। सॉल्व अगर मैं करूंगा तो ये कुछ ऐसे बनेगा, log बेस 10 log, सबसे पहले ये पता है ना, अंडर रूट के अंदर जो भी चीज होती है वो 0 से बड़ी होती है ना। तो log बेस 10 log 0.1 x ग्रेटर देन 0 हम ले लेते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन 0 क्यों ले रहे हैं, उसका एक रीजन है, log की वैल्यू जो है ये ओपन ब्रैकेट में दे रखी है, इक्वल टू का साइन लगाने का कोई फायदा तो है नहीं वैसे, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि 0 से बड़ी ही लेते हैं हम ज्यादातर केसेस में, है ना। तो नेगेटिव वैल्यू पे या इक्वल टू 0 पे ज्यादातर हम लेते नहीं है उसको, तो हम इसको पहले ही लेके चल रहे हैं। फिर लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, याद रखिएगा, लॉग बेस ए बी इज इक्वल टू, अगर x दे रखा है और मुझे इस b की वैल्यू चाहिए, सपोज करो, तो ये होता है a रेस्ट टू पावर x के बराबर। यानी अगर मेरे को ये निकालना है तो इसकी पावर में इसको चढ़ा देना होता है, ठीक है। तो ये जरा ध्यान से देखो, इसकी पावर में मैं किसको चढ़ा दूं कि ये निकल जाए, तो आप बोलेंगे सर चढ़ा दो जिसको मर्जी, ठीक है। तो log 0.1x ग्रेटर देन होगा 10 रेस्ट टू पावर 0 के, यस और नो। पहली वाली प्रॉपर्टी जो ऊपर बता रखी है, इस वाली प्रॉपर्टी से ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना। ओके, 10 रेस्ट टू पावर 0, किसी की पावर 0 तो आंसर कितना होता है 1। तो ये हो गया log बेस 0.1, 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं, x 1 के बराबर आ गया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, सबसे काम की बात है तुम्हारे लिए। काम की बात यह है कि जब भी आपको इस तरीके से बेस दे रखा हो, तो इस बेस को रेसिप्रोकल करो आप। रेसिप्रोकल अगर आप करोगे तो क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, log बेस 10 की पावर -1 x
ग्रेटर देन 1, यस और नो? ये -1 बाहर आ सकता है, तो माइनस लॉग बेस 10 एक्स ग्रेटर देन 1। मैंने बताया था ना इनइक्वालिटी चेंज होती है, वो इस वजह से होती है। जैसे ये माइनस बाहर आया, माइनस को उधर शिफ्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी माइनस की वजह से चेंज हो जाती है। तो ये लॉग बेस 10 एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन -1 हो जाएगा, यस और नो? है ना? अब x की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है तो वो लेस देन होगी 10⁻⁻1 से। तो 10⁻⁻1 का मतलब होता है 1/10, है ना? तो x की वैल्यू कितनी, 1/10 से छोटी हो गई है। 1/10 से छोटी है, और मुझे पता है कि x जो होता है वो ऑलवेज 0 से बड़ा होता है, ये आपको पता है ना? लॉग में x जो होता है, ये जो फंक्शनल वैल्यू होती है 0 से बड़ी होती है। तो मैं ऐसे भी समझ सकता हूँ x जो है वो 0 से बड़ा है और 1/10 से छोटा है। तो अगर मैं दोनों रिजल्ट को कंबाइन करूं, x 0 से बड़ा है ना, 1/10 से छोटा है। सपोज करो ये 0 है, ये 1/10 है, तो 0 से बड़ा 1/10 से छोटा, तो ये वाले रीजन में आ रहा है ना इसका आंसर। तो इसका मतलब क्या है, x जो है वो 0 और 10 के बीच में है। आगे बात समझ में? x क्या है, 0 और 10 के बीच में है, तो x बिलोंग कर रहा है 0, 1/10 के बीच में। तो 0 और 1/10 के बीच में बिलोंग कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या, बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जब भी आप क्वेश्चन को करोगे तो बढ़िया आंसर निकलेगा आपका और सही निकलेगा। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? तो अगर आपका 0, 1/10 निकला तो बहुत ही बढ़िया भाई साहब। नहीं निकला तो क्या कर सकते हैं भाई साहब, सही निकालिए अगले वाले में, ठीक है ना? चलो फिर एक और क्वेश्चन देता हूं तुम्हारे को, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हारे को मैं ऑप्शन दे दूंगा। पर इच्छा नहीं है, तुम्हारे को लगता है कि सर जी ऑप्शन की क्या जरूरत है, मैं खुद कर लूंगा सबको शुभ, है ना, या खुद कर लूंगी सबको शुभ। तो सबका सब, सॉरी सबको शुभ बोल रहा हूँ मैं, सबका सब, है ना? तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा है, करना है तो खुद कर लो। मैं वैसे ऑप्शन दे सकता हूँ इसके, अगर आप चाहोगे तो। देखो ऐसा है कि आपको ये बोल रखा है कि log base 2 minus 1 by log base 1/2 1 plus 1/4 रूट ऑफ x माइनस 1 है ना ये। और आपसे पूछा गया कि इसका डोमेन क्या होगा, क्या निकालिए आप इसका डोमेन बताइए। ठीक है, तो मैं चार ऑप्शन दे देता हूँ चलो इसके ना। देखो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। ठीक है, तो चौथा देते हैं नन ऑफ दीज, क्योंकि अगर मेरी कैलकुलेशन इधर उधर तो आपका आंसर सही आना चाहिए फिर भी। दूसरा हम देते हैं 0,1। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देते हैं हम क्या देते हैं 0, मान लेते हैं 1/2। ठीक है, चौथा ऑप्शन चलो 0,1 दोबारा से। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन मैंने दिए हैं। अब आपको ये बताना है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहीं पे इन्फिनिटी नहीं लिखा, तो मेरे हिसाब से इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए आंसर में। अगर आपका आ रहा है तो गड़बड़ हो सकती है थोड़ी बहुत, मेरे हिसाब से तो ये आंसर इनमें से ही कुछ ना कुछ होना चाहिए, या तो नन ऑफ दीज होगा, फिर मेरी कैलकुलेशन खराब तो नन ऑफ दीज इसका आंसर। ठीक है, तो आप बनाइए, आप अपने लिए इसका हिसाब से जितना आपको टाइम लगता है आप टाइम ले लीजिए। मैं 70 सेकंड आपको दे सकता हूँ मैक्स टू मैक्स। ठीक है, 70 सेकंड का आपके पास में टाइम है। ये 70 सेकंड में आपको चक दे इंडिया वाले शाहरुख खान की तरह, ठीक है, और चक दे इंडिया वाली प्लेयर की तरह सबके सब जो है वो जुड़ जाइए आंसर बनाने के लिए। ठीक है, तो सही आंसर बनाइएगा 70 सेकंड में। बन जाता है तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं बनता तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, तो मैं स्पेस जो है वो उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसलिए दोबारा से लाइन खींची है मैंने। तो एफ एक्स इजिकल्स टू ये जो फंक्शन दे रखा है, मैं सीधा सीधा इसको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मेरा काम क्या होता है, ये वैल्यू बेस वैल्यू जो होती है वो 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। दूसरी बात, मुझे ये पता है कि लॉग के अंदर ये जो वैल्यू होती है इसको फंक्शनल वैल्यू बोलते हैं, यस और नो? ये जो फंक्शनल वैल्यू होती है ये भी 0 से बड़ी होती है, तो माइनस लॉग बेस 1/2, है ना, 1 प्लस 1 बाय एक्स रेस टू पावर 1/4 है ना, फोर्थ रूट है ना, -1 ये 0 से बड़ा होगा। आगे बात समझ में, है ना? -1 थोड़ा साफ सुथरा लिखते हैं, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अब ये जो माइनस है इसको अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं, या माइनस शिफ्ट ना भी करूं, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो अगर मैं शिफ्ट कर दूं तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी क्या? तो आप बोलेंगे यस सर चेंज हो जाएगी, लेकिन उसके लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। या तो माइनस कॉमन ले लो, या तो पहले 1 को इधर पहुंचा दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले 1 को इधर पहुंचा देता हूँ, log 1/2, है ना, 1 प्लस 1 बाय एक्स रेस टू पावर 1/4 लेस देन, सॉरी लेस देन, ग्रेटर देन, अभी चेंज चेंज नहीं करी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। अब चेंज कर दो इनइक्वालिटी को, तो कर दो, ये क्या बनेगा, -1 बनेगा, log 1/2, है ना, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेस टू पावर 1/4 लेस देन -1, इस तरीके से कुछ बनेगा ये, है ना? ओके, थोड़ा सा और चेंज करते हैं। ठीक है,
1 प्लस, यहाँ पे हम इसको 1/2 को कॉमन लेके फिर दोबारा से इसको प्लस का 1 बना सकते हैं ना, कर लें क्या? तो एक काम कर लेते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर ही लेते हैं, बाद में देख लेंगे होगा या नहीं होगा। तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, फिर 2⁻⁻1 बनेगा, है ना। 1 + 1/x⁴ लेस देन -1, ठीक है। इसको बाहर निकालेंगे दोबारा से, तो -log2 बेस में 1 + 1/x⁴ लेस देन -1, ठीक है। माइनस को शिफ्ट करेंगे, इनइक्वालिटी फिर चेंज, है ना। तो log बेस 2 1 + 1/x⁴ ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। फिर क्या करो, इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो लॉग में ये वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए। कौन सी प्रॉपर्टी? कि अगर मेरे को पता है log बेस a b = x होता है, तो b की वैल्यू a⁻x के इक्वल होती है ना। b की वैल्यू क्या होती है? a⁻x के इक्वल होती है। तो मतलब मेरे को अगर ये निकालना है तो a⁻x यानी इसकी पावर ये बनेगा, तो इसकी पावर 2 की पावर 1 बनेगा, तो 1 + 1/x⁴ ग्रेटर देन आएगा 2 की पावर 1 यानी 2 हो जाता है। आगे बात समझ में? इस 1 को इधर शिफ्ट करेंगे, है ना। तो ये 2 - 1 1 हो जाता है, तो ये हो गया 1/x⁴ ग्रेटर देन 1 आ गया। इसको फिर इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो 1 इज ग्रेटर देन x⁴ तो इसका मतलब x लेस देन 1 आ गया ना। x क्या है? 1 से छोटा है। आगे बात समझ में? मुझे ये पता है कि x जो है वो 0 से बड़ा ही होगा और 1 से छोटा है, तो 0 से बड़ा है 1 से छोटा होगा, है ना। ऑल्सो x जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, मुझे पता है, और x जो है वो 1 से छोटा भी होगा, ठीक है। तो x 1 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन से उसमें दिखेगा आपको इंटरवल में, ओपन इंटरवल में या क्लोज इंटरवल में, तो आप बोलेंगे सर x जो है वो ओपन इंटरवल में 0,1 के बीच में आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बी सी में से कौन सा करेक्ट? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? बस इतना काम करना होता है आपको, है ना। इजी, बहुत ज्यादा, है ना। समझ में आ रहा है ना? पक्का? चलो इसको नोट करो, जल्दी से सॉल्व करना है इसको। डन। तो ये लो, एक और क्वेश्चन दे दिया फिर आपको मैंने, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) = log बेस 10 5x - x² होल रेज़्ड टू पावर 1/2। 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, है ना। सॉल्व करिए, आंसर बताइए। स्क्वायर रूट पूरे फंक्शन का है, याद रखिएगा, ठीक है इस बात को। स्क्वायर रूट पूरे फंक्शन का है, खाली इसका नहीं है, अंदर वाले का। अंदर वाले का था तो हमने देखो अभी थोड़ी देर पहले कैसे सॉल्व करा था उसको, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? 4 ऑप्शन है। पहला है -∞ से ∞, दूसरा है 1 से 4, तीसरा है 4 से 16, चौथा है -1 से 1। आपको ये बोला गया है कि कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। 70 सेकंड्स हैं तुम्हारे पास में, सॉल्व करो। 70 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं, ठीक है। और क्या चाहिए मुझसे? कुछ नहीं दूंगा इसके अलावा, ठीक है। हाँ, चलो ठीक है, तो स्टार्ट करिए। सबसे पहले आपको ये पता है कि अगर रूट में कुछ भी हो तो भाई साहब वो क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, या सुनो। रूट में कुछ भी हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत है कोई इसमें? नहीं, ठीक है। दूसरी बात, बेस हटाने की टेक्निक क्या होती है? क्या होती है इसकी? निंजा टेक्निक। निंजा टेक्निक ये होती है, ये जो होता है इसकी पावर में चले जाता है, सही है। तो ये हो जाएगा 5x - x² अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 10⁻0। 10⁻0 कितना होता है? 1। बिल्कुल सही, दिमाग वाले हो तुम। तो ये आ गया भाई साहब, इसको इधर शिफ्ट करो, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 5x - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया। ओके, क्या इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन इक्वेशन के फॉर्म में मतलब कन्वर्ट कर सकते हो? इसको उठा के उधर उधर, तो x² - 5x + 4 लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। समझ में आया ना कैसे करा? अच्छा चलो बढ़िया। आप देखो ये क्वाड्रेटिक है, तो इसके फैक्टर कर लो। ये हो गया x² - 5x + 4, 5 एकम 5 होता है। नहीं, 5 एकम 5 नहीं, 4 एकम 4 होता है। तो ये बनना चाहिए -4x - x, है ना, +4 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया, इससे ये गया, इससे पहले दो में कॉमन आ रहा है x, तो x - 4, दूसरे दो में कॉमन आ रहा है -1, तो x - 4 लेस देन इक्वल टू 0, ऐसे कुछ बनेगा ये, है ना। तो x - 4 x - 1 लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है भाई साहब। तो मुझे वेविकर मेथड ये कहता है कि पहले तो 1 रखो, फिर 4 रखो, फिर इन्फिनिटी रखो, -इन्फिनिटी रखो, और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस के सिंबल लगा दो। जैसे ही आप ऐसा करते हो, अब यहाँ पे ध्यान दो और इसके अकॉर्डिंग चूज करो कि आपको क्या आंसर लाना है। लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ पे दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। जहां पे नेगेटिव दिख रहा है वो इसका आंसर। कहाँ पे दिख रहा है? 1 से 4 के बीच में। वेरी गुड। तो x की वैल्यू 1 से
4 के बीच में क्या कर रही है, लाई कर रही है, जिसको इस तरीके से लिखो या ऐसे लिखो, दोनों एक ही बात है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था। अगर आपने बनाया इसका आंसर ये, तो बिंगो, बहुत ही बढ़िया भाई साहब, है ना, बिल्कुल गर्दा उड़ा दिए तुम, सही आंसर बनाया तुमने। हाँ चलो, एक और क्वेश्चन देता हूँ तुम्हारे को इसी बात पे ना, ये लो, सॉल्व करना जरा इसको। अगर तुम्हारे से सॉल्व हो गया तो मेरी तरफ से तुम्हारे को शाबाशी मिलेगी, यही दे सकता हूँ उसमें, ठीक है, और कुछ नहीं। चलो स्टार्ट करो। ठीक है, आपको देते हैं इसके लिए 70 सेकंड। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एफ एक्स इजिकल्स टू ये दे रखा है, जी एक्स, ये तो दोनों सेम ही फंक्शन है, आर आइडेंटिकल, हाँ ठीक है। तो बताओ एक्स कौन से इंटरवल में लाई करेगा, डोमेन ही पूछा है इन्होंने, ठीक है ना, आपसे डोमेन ही पूछा है कि एक्स का डोमेन बता दो क्या होगा। सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ, चार ऑप्शन में से एक इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा आपको लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 1,2, 2,इंफिनिटी, 2,इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट में, और माइनस इंफिनिटी कॉमा इंफिनिटी, ये चार ऑप्शन है इसके। तो बना लोगे तुम इसको। चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ फिर। देखो दोनों फंक्शन आइडेंटिकल हैं, तो किसी एक का निकाल लो, दोनों का निकल जाएगा। मैं इस वाले पे बात करता हूँ, जैसे जी एक्स दे रखा है log x-1/x-2, है ना। अच्छा, वेवी कर्व मेथड की खास बात बताता हूँ तुम्हारे को ना, वेवी कर्व मेथड वैसा भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। हाँ, ये मतलब थोड़ा सा है इसमें, देखो चीजें हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। पहले इसको करने से पहले ना, मैं आपको ये बता देता हूँ, x-1 x-2 जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, log की वैल्यू जो होती है। वेवी कर्व जब मेथड आप लगाते हो ना, तो याद रखिएगा, जैसे मान लेते हैं हमने ऐसे दे रखा है x-3/x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप इसमें और इसमें दोनों में लगाते हो, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो आपको क्या करना होता है, एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, 2 और 3 आएगी, ठीक है, फिर प्लस माइनस प्लस लगाना होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब आपको करना क्या होता है, ये जीरो से बड़ा है या छोटा है वैसे देखना होता है, ठीक है, मतलब ये डिवीजन में भी इसी तरीके से लगता है, ऐसा नहीं कि खाली मल्टीप्लिकेशन में लगता है, ना ना ना, डिवीजन में भी आपको इसी तरीके से लगाना है। ठीक है, तो जीरो से बड़ा कहाँ पे दिख रहा है, आप बोलेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी होगा। अब आपको एक चीज का और ध्यान देना है कि जब आप इसका आंसर बनाओगे, इक्वल टू का जब सिंबल होता है तो उसमें क्लोज ब्रैकेट लगते हैं, जैसे ये वाला ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट क्लोज। लेकिन जब भी डिवीजन में होता है तो आप इस नंबर पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा सकते, उसका एक रीजन होता है। उसका रीजन ये होता है कि अगर आपने इस नंबर को इंक्लूड कर दिया, तो ये जस्ट 2 को इंक्लूड करा, तो 2-3/2 - 2, ये नीचे जीरो बन जाएगा, समझ रहे हो। तो -1/0 होगा, इन्फिनिटी हो जाता है ये, तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा उस केस में। फंक्शन अनडिफाइन ना हो तो उस केस में करना क्या होता है, आपको वेवी कर्व मेथड जैसे अभी तक सिखाया वैसे ही लगाना है, लेकिन नीचे वाले को बस इक्वालिटी का सिंबल अगर दिखे तो उसमें क्लोज ब्रैकेट मत लगाना। इक्वालिटी का सिंबल दिख ही नहीं रहा, फिर तो दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट, बस आपका काम फिर उसमें कुछ है ही नहीं, दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट लगाना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर जैसे मान लेते हैं ऐसे दे रखा है x-1 x-2 ग्रेटर देन 0, पहले ये सोचो, इसको सॉल्व करके इसको सॉल्व करके x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, तो आप बोलेंगे सर 1 और 2 आ सकती है, सही है। अब इसको क्या करो, आप प्लस माइनस प्लस लिखकर ये देखो कि ये जीरो से बड़ा पूछ रहा है छोटा पूछ रहा है, तो आप बोलेंगे सर बड़ा, तो बड़ा कहां से कहां तक आ रहा है बस ये फोकस करो, तो आप बोलेंगे सर माइनस इन्फिनिटी से 1 और 2 से इन्फिनिटी के बीच में आ रहा है, यस और नो, है ना, माइनस इन्फिनिटी से 1 और 2 से इन्फिनिटी के बीच में आ रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, पहले हम जी एक्स की बात कर रहे हैं, जी एक्स का अगर हमारा आंसर इसमें मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर एफ एक्स पे आएंगे, ठीक है। तो ये इसका जो डोमेन है इसको D1 नाम दे देता हूँ, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से 1, ठीक है, ओपन ब्रैकेट लगाता हूँ, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे आंसर मैच नहीं कर रहा हमारा, सही है। ये बोला गया है कि ये दोनों फंक्शन आइडेंटिकल हैं, तो बताओ इनका डोमेन क्या होगा। मैं क्या करता हूँ, दूसरे फंक्शन की हेल्प लेना शुरू कर देता हूँ। तो दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन है एफ एक्स। एफ एक्स है log x-1 माइनस log x-2। अब ये दोनों फंक्शन दिखने में तो सेम थे, बट ऐसा हो सकता है कि इसका डोमेन और इसका डोमेन चेंज हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन अलग वेरिएशन में लिखा हुआ है और इसको अलग में लिख रखा है हमने। तो हम क्या करते हैं, इसका अब इंडिविजुअल डोमेन निकालते हैं, इसका और इसका। तो इसके हिसाब से x-1 क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, यस और नो, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी। इसके हिसाब से x-2 क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा ऑब्वियसली, क्योंकि ये वैल्यू जो होती है फंक्शनल वैल्यू 0 से बड़ी होगी, तो x की वैल्यू 2 से बड़ी। तो x की वैल्यू देखो 1 यहाँ पे लिखते हैं या 2 यहाँ पे लिखते हैं, कंबाइन करते हैं इन दोनों रिजल्ट को ना। x की वैल्यू 1 से बड़ी है, x की वैल्यू 2 से बड़ी है, ये 1 से बड़ी है, ये 2 से बड़ी है,
तो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, 2 से इन्फिनिटी का आ रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रही है। इसको नाम दो d2, जो सेकंड वाला आपने निकाला, सेकंड डोमेन, यानी इस वाले फंक्शन का डोमेन क्या निकला, 2 से इन्फिनिटी। इस वाले फंक्शन का डोमेन 2 से इन्फिनिटी, इस वाले फंक्शन का डोमेन कितना, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, दोनों को कंबाइन करो। ठीक है, डोमेन ऑफ, ठीक है, डोमेन ऑफ एंटायर फंक्शन अगर मेरे को निकालना है तो वो होगा d1 इंटरसेक्शन d2। दोनों को इंटरसेक्शन करो, यानी इसका और इसका इंटरसेक्शन, कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर 2 से इंफिनिटी कॉमन है, तो दोनों का कॉमन पार्ट है 2 कॉमा इंफिनिटी, तो ये इसका आंसर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। है ना, जबरदस्त, मजेदार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। है ना, बस ऐसे ही करना है आपको। ठीक है, अगर आपको ये सब क्लियर हो गया है तो और क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं तुम्हारे को ना। ये वाला क्वेश्चन करिए, चलो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग रूट एक्स माइनस 4 रूट 6 माइनस एक्स प्लस करके लिखा हुआ है। भाई साहब क्या होगा इसका आंसर, 4 कॉमा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कॉमा 6, 4 कॉमा 6, या नन ऑफ दीज। इसके लिए 70 सेकंड ज्यादा है तुम्हारे लिए, 45 सेकंड ले लो इसके लिए। ठीक है, 45 सेकंड में अगर आपसे सॉल्व हो जाता है ये तो बिंगो, बहुत ही बढ़िया। नहीं होता तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट एक्स माइनस 4 प्लस रूट 6 माइनस एक्स दे रखा है बच्चे। अब देखो मेरे को पता है ना, ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होती है ना, ये वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो होती है। सही है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं एक्स माइनस 4 प्लस अंडर रूट 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स, ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगी। इतना तो क्लियर है भाई, इतना तो आता है हमारे को, इसके आगे का नहीं पता। ये कब जीरो से बड़ा हो सकता है, जब ये और ये दोनों जीरो से बड़े हो जाए, या दोनों में से एक जीरो से बड़ा हो जाए, क्या ये बात सही है, और दूसरा जीरो हो जाए। तो इसका मतलब ये होता है एक्स माइनस 4 या तो जीरो या उससे बड़ा हो जाए, या 6 माइनस एक्स जो है वो जीरो या उससे बड़ा हो जाए, तभी तो ये दोनों जीरो से बड़े हो सकते हैं। इनमें से एक भी नेगेटिव हुआ तो दूसरे पे इफेक्ट पड़ेगा उसका फिर, है ना, तो दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिव का मतलब जीरो या जीरो से बड़ा होना पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यू 4 से बड़ी हो सकती है, या एक्स की वैल्यू, इसको नीचे लेके जाता अपन, तो इसको इधर पहुंचा दो, इसको इधर, तो x की वैल्यू 6 से छोटी हो सकती है। दोनों रिजल्ट को कंबाइन करो, x जो है वो 4 से बड़ा है, 6 से छोटा है, 4 से बड़ा 6 से छोटा, तो कॉमन पार्ट कौन सा, ये वाला। तो x कहां से कहां तक के बीच में लाई कर रहा है, 4 से 6 के बीच में। ठीक है, आगे बात समझ में, ऐसे ही करते हैं बस बेबी कर में। तो x बिलोंग कर रहा है किससे, 4 से 6 के बीच में बिलोंग कर रहा है, ये इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो कितना हलवा क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा, है ना, लड्डू क्वेश्चन बोलते हैं हम इसको। समझ में आ रहा है ये, कोई डाउट है इसमें तो बताओ, नहीं आ रहा, आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये लो फिर एक और क्वेश्चन दे दिया तुम्हारे को, सॉल्व करो इसको, आंसर बताना सही। ठीक है, आपसे बोल रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 3 प्लस एक्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस 3 कॉमा इन्फिनिटी, डोमेन बताना है। ठीक है, माइनस 3 कॉमा माइनस 1 यूनियन 1 कॉमा इन्फिनिटी दे रखा है, माइनस 3 कॉमा माइनस 1 यूनियन 1 कॉमा इन्फिनिटी क्लोज ब्रैकेट में दे रखा है, फिर माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 1 इन्फिनिटी, माइनस 3 माइनस 2 क्लोज ब्रैकेट में, माइनस 2 माइनस 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे क्लोज बना दिए इन्होंने, गलत है वैसे। ठीक है, चलो देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी थोड़ा सा सस्पिशियस है, इन्फिनिटी तो कभी भी क्लोज ब्रैकेट में नहीं होता, तो ये आंसर में लेना नहीं चाहिए मुझे, है ना, सही भी होगा तो भी नहीं लूंगा मैं उसको किसी भी तरीके से। ठीक है, चलो, अब आपको देखो इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या बातें याद रखनी है आपको। हाँ, आपको कुछ बातें याद रखनी है, जैसे एफ एक्स इजिकल टू आपको दे रखा है लॉग बेस 3 प्लस एक्स, दे रखा ना, एफ एक्स इजिकल टू लॉग बेस में 3 प्लस एक्स दे रखा है, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है, ये वैल्यू जीरो से बड़ी होती है, ये वैल्यू जीरो से बड़ी होती है, तो 3 प्लस एक्स जो होगा वो जीरो से बड़ा होगा, है ना, बराबर भी नहीं हो सकता, बड़ा होगा, तो एक्स जो होगा वो माइनस 3 से बड़ा होगा, पहली बात। चलो ठीक है, दूसरा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये भी जीरो से बड़ा होगा, दोनों वैल्यूज जीरो से बड़ी होती हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर जीरो से बड़ा होगा, इसका मतलब ये होता है, तो इसका मतलब एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 जीरो से बड़ा होगा, हाँ या ना, ये कर पा रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकता हूं मैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पक्का ना। ठीक है, वेवी कर मेथड लगाओ यहाँ पे, इसको सॉल्व करके 1 आएगा,
इसको सॉल्व करके -1 आएगा। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, कौन सा सिंबल, प्लस माइनस प्लस, है ना, हर बार ये कर रहे हैं। 0 से बड़ा चाहिए छोटा, बड़ा, बड़ा कहां से कहां तक मिल रहा है, यहां से और यहां पे, तो माइनस इन्फिनिटी से, यार उल्टा कर दिया हमने, रुक जाओ, -1 छोटा होता है, पहले इसको लिखो, माइनस इन्फिनिटी से -1, ठीक है, भावनाओं में बह गए, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, ये बन रहा है। और इससे ये पता लग रहा है x जो है वो -3 से बड़ा है, तो x बिलोंग्स टू -3 कॉमा इन्फिनिटी, भाई साहब, ठीक है। तो हमारे पास में दो रिजल्ट आए हैं, एक तो -3 कॉमा इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। ओपन ब्रैकेट वाले रिजल्ट कहाँ दिख रहे हैं, ये वाले दिख रहे हैं, ठीक है, -1 ओपन ब्रैकेट +1 कॉमा इन्फिनिटी, ओके, ठीक है। एक चीज और फोकस करनी है, ये वैल्यू जो होती है वो 0 तो होती ही नहीं है, पहली बात तो ये 1 भी नहीं होती, जैसे 3 + x लिखा हुआ है ना, 3 + x जो होता है वो 1 नहीं हो सकता, याद रखिएगा, मैंने बताया था ना, ये 1 भी नहीं होता, 0 भी नहीं होता, दोनों नहीं होते, 0 से बड़ा होता है, ये 1 हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो x जो होगा वो क्या नहीं हो सकता, तो आप बोलेंगे सर x जो है वो -2 नहीं हो सकता। तो हम किसी भी आंसर को फाइनलाइज करने से पहले पहले तो ये सारी की सारी कंडीशन को मैच करेंगे। देखो -3 से माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और -2 नहीं हो सकता आंसर। तो आंसर में -2 भी नहीं आएगा। अगर मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूं तो -2 इसमें आ रहा है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। इसमें क्लोज ब्रैकेट है, इसमें क्लोज ब्रैकेट है, ये आंसर नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, यही है ओपन ब्रैकेट वाला। फिर भी हम इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे करते हैं, ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 डोमेन टाइप के आपको दिख रहे हैं, ठीक है। इन तीनों को कंबाइन करके एक नया आंसर बनाना होता है हमारे को। कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ जरा, कैसे बनाते हैं। देखो इसमें करना क्या है, आपको पहले तो सारे के सारे जितने भी नंबर दिख रहे हैं, सारे के सारे नंबर उठा के लिख देने। जैसे -इन्फिनिटी, +इन्फिनिटी, -3, -1, +1 और -2। तो -3, -2, -1, +1, ठीक है। ये हमने सारी की सारी चीजें लिख दी। अब लिखने के बाद में अब इनको ना शेड करना शुरू करना है, अलग अलग पेन से शेड करता हूं मैं जरा। देखो जैसे मान लेते हैं पहले लिखा हुआ -इन्फिनिटी से -1, -इन्फिनिटी से -1 ये कर दिया मैंने, और 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी ये कर दिया मैंने, ठीक है। मान के चलो इन्फिनिटी तक पहुंच गया वो, ठीक है, ओके। दूसरा जो शेड कर रहा हूं मैं, वो ये रेड पेन से करता हूँ, वो है -3 से इन्फिनिटी, -3 से इन्फिनिटी, अच्छा 2 पे ब्रेक आएगा, याद रखिएगा, 2 पे ब्रेक आएगा, -3 से इन्फिनिटी, 2 पे यहाँ पे भी ब्रेक आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी 2 नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर बन रहा है -इन्फिनिटी से एक तो -2 तक बन रहा है, सॉरी -इन्फिनिटी, -3 से -2 तक एक तो यहाँ तक आ रहा है, फिर -2 पे ब्रेक आया, -2 से -1 पे आया, फिर 1 से इन्फिनिटी पे आया, समझ में आ रहा है। तो -3 से -2, तो x फाइनली कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, -3 से -2। मेरे पास में जगह कम है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, चलेगा ना तुम्हारे को, ठीक है। यूनियन -2 से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, थोड़ा सा घिच पिच लगेगा तुम्हारे को, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग इसको ना सेट कर लेना, अपने हिसाब से लिख लेना इसको, क्योंकि जब मैं इसको, मान लेते मैं इसकी स्लाइड भी शेयर करता हूँ आपके साथ में, तो भी उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो घिचपिच ही लगेगा अगर आपने उसको सही से नहीं लिखा तो मैं ये जरूर आपको रिकमेंड करूंगा, आप अपने आप लिखते भी रहिए, ठीक है ना। क्लियर, कोई डाउट है इसमें, पक्का। चलो एक क्वेश्चन तुम्हारे को होमवर्क में दे रहे हैं, करिएगा इसको, आगे क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, और चीजें बताएंगे तुम्हारे को, और बढ़िया सी। ये एक होमवर्क का क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। इसका क्या निकालो आप, डोमेन निकाल दो चलो इसका, ठीक है। इसका डोमेन बता देना क्या आ रहा है, ठीक है, जो भी होगा अपने अकॉर्डिंग बता दीजिएगा, जो भी आपको लगता है, ठीक है। और रेंज अगर निकाल पाओ तो रेंज निकाल लेना, ठीक है। तो एक काम करो, डोमेन नहीं इसकी रेंज ही निकालो, ठीक है। या चलो निकाल लेना, जो दोनों चीजें निकाल के देख लेना, डोमेन क्या आ रहा है, रेंज क्या आ रही है, ठीक है। जो भी आंसर आएगा अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा और बता दीजिएगा हमारे को, ठीक है। नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, चलो आज के लिए इतना कर लेते हैं, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, बाय बाय।